The theory of separation in its strict sense cannot apply to the countries having parliamentary form of government. Parliamentary form explained in previous chapter where the legislative and executive organs are combined. Montesquieu has ever said that all the three organs of the government would be given equal and independent position in the political organization of the country. But in fact, it is not so in reality. The concept of welfare state demands more and more action and services from the government such as health, education, food and public distribution. Public transport and supply of electricity, it tend to increase the power of the executive and develop the executive as a multifunctional organ. Today, the executive legislate, exercise judicial jurisdiction and plans the future activity of the government. As remarked by Barker, if the growth of legislative organ in consequence of cabinet system was the notable feature of 18th century, it may be said that growth of executive organ in conscience of the extension of right and correspondent extension of services which mostly fall to the lot of executive and the notable feature of 20th century. स्टूडेंट मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला? मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि जो तीन ऑर्गन दिए हैं गवर्नमेंट को, उनको इक्वल और इंडिपेंडेंट पोजीशन मिलनी चाहिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कंट्री की। यानी कि जिस कंट्री में हम हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकली उसको तीनों ऑर्गन्स को इक्वल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने एक ऑर्गन को बहुत सारी फैसिलिटी दे दी है, जैसे हेल्थ की, एजुकेशन की, फूड की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, और दूसरे को हमने कुछ नहीं दियो। तो दूसरे को हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया है कि उसको हमने बहुत सारे मल्टी फंक्शनल ऑर्गन की तरह उसको ट्रीट करने लगे। जैसे एग्जीक्यूटिव को हमने कई सारी चीज़ें दे दी। तो ऐसा ना करके हमने हर एक ऑर्गन को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी, अपनी राइट्स, अपनी लिबर्टी इक्वल तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से निभा पाए और देश की तरक्की में लोगों की हेल्प कर पाए। देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर कैसे मिला। Depending on the forms of government in a state, there is a overlapping of powers among the organ. This can be better explained by the studying the functions performed by different organs of the state. अब एक देखते हैं कि हर अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर्स वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में कैसे काम करता है। स्टूडेंट, ब्रिटेन में क्योंकि मोनार्क रूल है बेसिकली, तो वहाँ पे अभी भी किंग क्वीन है, तो यानी कि अथॉरिटेटिव रूल है। यानी कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल ज़्यादा लगता है इंस्टेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रूल। जैसे कि हमारे यहाँ होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ पे पूरा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन बिकॉज ऑफ मोनार्की रूल जो अथॉरिटी है वो आज भी क्वीन के पास है। ठीक है। सो इन ब्रिटेन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर द एग्जीक्यूटिव हेड, द ब्रिटिश मोनार्क, currently Queen Elizabeth II. Legislature comprises of House of Commons and House of Lords and the Judiciary. जैसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड जुडिशरी है। वहाँ पे ऐसे तीन हाउसेज हैं। The British Queen act as the nominal executive head devoid of political power. ब्रिटिश क्वीन के पास पॉलिटिकल पावर्स नहीं है, लेकिन वो एक तरीके की नॉमिनल हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है। शी होल्ड्स द ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ हेरिडेटरी सक्सेशन। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक्चुअल में जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, बट क्योंकि वो हेरिडेटरी सक्सेशन से आ रही हैं, यानी कि हेरिडेटरी सक्सेशन मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में क्या था कि राजा का बेटा राजा, इस तरीके से चलता आ रहा है, तो इसलिए उनको सुप्रीम अथॉरिटी उनके पास है। लेकिन आज भी जो रियल पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही है। द क्वीन एक्सरसाइज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो क्वीन है वो भी अपनी पावर जब ही एक्सरसाइज कर सकती है या वो जब भी कुछ कर सकती है जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस ले ले।
Prime Minister and his Council of Minister are the part of the legislature. जो legislature है उनका, उसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसका पार्ट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वही तो है जो मेजरली एक्ट करेंगे, एग्जीक्यूटिव हेड। क्वीन जो है वो केवल और केवल हेरिडिटरी सक्सेशन से आई हैं, यानी कि वो है तो सही, बट वो सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है जिसके पास एज सच कोई पावर्स नहीं है। They are collectively responsible to it and play important role in legislative activities. They remain in office so long as they enjoy the confidence of House of Commons. क्वीन वहीं रहती है जहाँ कहीं पे डिसीजंस होते हैं, वो हर तरीके की फैसिलिटी को एंजॉय करती है, वो सब चीज़ें सुनती है, वो डिसीज़न लेती है, लेकिन वो डिसीज़न केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और प्राइम मिनिस्टर के साथ सलाह लेने पर ही कुछ डिसीज़न लेती हैं। They perform judicial function by being the member of administrative board and tribunals. The House of Commons perform judicial function in the case of breach of its own privileges.